Hello everyone, welcome you all in English Vibes with Nikita. My name is Nikita. आज मैं यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश क्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और एक एडवांस लेवल तक लेकर आपको जाऊंगी। अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और आप चाहते हैं कि आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें अपने आप को और आप एक अच्छे लेवल के स्पीकर भी बने जिसमें आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हो, तो इसके लिए मैं आप यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, आई वेलकम यू ऑल। और यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से मैं सिखाऊंगी सारी चीजों को। आप स्किप करके मत जाना, बस आप ट्राई करो कि आप रहो थोड़ी देर यहाँ पे। आप चेक करो कि आखिर मैं पढ़ा रही हूँ तो वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद आप डिसाइड करना। ओके, नाउ मटेरियल्स नीडेड फॉर माई क्लास। सो व्हाट आर द मटेरियल्स नीडेड फॉर माई क्लास? क्या मटेरियल हैं जो मेरी क्लास के लिए जरूरी है? आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। यू हैव टू कीप योर कॉपी एंड पेन विथ यू। मेक श्योर कि आप खुद यहाँ पर 100% रहें। यू हैव टू कीप योर माइंड काम एंड यू हैव टू बी हियर विद 100%। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कुछ रूल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास, यू आर गोइंग टू लर्न बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप यहाँ पे बेसिक सेंटेंस की फॉर्मेशन सीखेंगे, सब्जेक्ट क्या है ये देखेंगे, प्रेडिकेट क्या होता है ये देखेंगे, एंड रूल क्या है कि आपको सिमिलर सेंटेंसेस लिखने हैं। या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप अपने पीयर्स से के थ्रू हेल्प ले सकते हो, मैं भी आपके कमेंट्स को चेक कर सकती हूँ, एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको रिपीट करके। अगर आप ये सोचते हो कि मैं वीडियो देख लूं और उसके बाद मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी कि मुझे बहुत टाइम लगा था सीखने में, मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने एक एक दिन अपने आप को बैठाया है, मैंने एक एक चीज पे रिसर्च करी है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ती थी उसको रिपीट करती थी, उसके बारे में पढ़ती थी, उससे रिलेटेड सेंटेंस फॉर्म करती थी। लाइक दैट यू हैव टू डू। ओके, आप रिपीट करो, आप डेली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो भी आप पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल टुडे वट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू लर्न, सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, आप सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ से सीखो। फिर उसके बाद आप गूगल पे जाओ, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस देखो एंड देन ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस। आप अपनी सेंटेंसेस बनाओ। ओके, ऑलराइट, सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है, तो आज का डिस्कशन क्या होगा? आज हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता सब्जेक्ट क्या है, और वो पूछने में भी हिचकिचाते हैं कि कैसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है। कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर आपको नहीं आती है तो, बट आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको सीखना है। ओके, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है एक कंप्लीट थॉट है, वो जो आपको एक कंप्लीट सेंस देती है। आप अगर हिंदी में कहते हो कि मैं खाती हूँ, तो एक कंप्लीट सेंस दे रही है ना कि आप खाती हैं, आप घूमने जाती हैं। ओके, सो लाइक दैट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। बट आई इफ आई वुड से दैट आई क्रिकेट प्ले, तो ये गलत हो गया, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि आप क्रिकेट, आई क्रिकेट प्ले कर रही हैं, तो मतलब आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब कर दिया, जो कि हम हिंदी में करते हैं। राइट, सो आपको ये सारी बेसिक बेसिक चीजें सीखनी होंगी। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट जो आप सेंटेंस जो लिखते हो, ठीक है, उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, और वो जो एंड करेगा वो फुल स्टॉप पे जाके एंड होता है। जैसे हम हिंदी में पूर्ण विराम करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में हम फुल स्टॉप देकर के सेंटेंस को एंड करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में भी स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, कमांड। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है। राइट, इट कंसिस्ट ऑफ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक सेंटेंस जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हम देखते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे मानो कि मैं कहती हूँ शी लाइक्स स्वीट्स। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अच्छा, मैंने शी बोला, उसके साथ लाइक्स लगाया, तो लाइक में मैंने एस जोड़ा, तो मैंने बोला शी लाइक्स। अगर मैं बोलूं आई सब्जेक्ट लेकर बोलूं, तो आई लाइक बोलना है। ठीक है, आई लाइक स्वीट्स, मैं ये नहीं कह सकती हूँ आई लाइक स्वीट्स, इट इज रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स। अब मैंने कह दिया कि कौन सी स्वीट्स पसंद है उसे, बंगाली स्वीट्स पसंद है। थर्ड एग्जाम्पल है कि शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स विच आर मेड अप ऑफ मिल्क। अब मैं कह रही हूँ कि बंगाली स्वीट्स तो पसंद है, लेकिन वो किससे बनी है भाई? वो मिल्क से बनी है।
फोर्थ मैं बोल रही हूँ शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स विच आर मेड ऑफ मिल्क एंड आर टेस्टी। मैं कह रही हूँ कि ओके नाउ शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स तो पसंद है जो कि मिल्क से बना है एंड ऊपर से वो बहुत टेस्टी भी है। तो यहाँ पे देखो आप सेंटेंस सिंपल स्टार्ट किया, फिर उससे थोड़ा बड़ा बनाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा सेंटेंस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। आखिर एक सेंटेंस बनता किससे है? कॉम्पोनेंट्स मीन्स कि किस किस चीज से बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या है? एक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना कि हाँ भाई इस चीज से मिलके ये बने हुए चीज है। इंग्रेडिएंट्स क्या है? ठीक है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती देते हैं, दूध देते हैं, पानी देते हैं, चीनी देते हैं, दैट इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टी मेकिंग। ओके, लाइक दैट सेंटेंस का कॉम्पोनेंट क्या है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन, वर्ब्स, फ्रेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपको बस ध्यान रखना कि अच्छा हाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है, फ्रेजेस है एंड कॉम्प्लीमेंट्स है। ओके, सो ये एक तरीका है किसी सेंटेंस को फॉर्म करने का। आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। ओके, वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, लाइक वर्ब में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट। नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? देखिए होते तो 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन बोल रहे हो या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बोल रहे हो। अगर आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन बोलते हो 2-4 तरीके के हैं। डिक्लेरेटिव जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाती है। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस एंड देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हम ये सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। मैं अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन के। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? 4। पहला है सिंपल, देन सेकेंड कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ओके, आपको ये समझ में आ गया ओ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं। अब मुझे ये भी पता करना है कि अच्छा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, नाउ हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। अब सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे करेंगे? अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। मैंने आपको बताया, देखिए मैंने रेड में डाला है एच, एच कैपिटल है। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो यहाँ पे ही में एच क्या है? मेरा कैपिटल लेटर है। काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि एक सेंटेंस जो बिगिन होता है उसका लेटर जो है कैपिटल, वो पहला लेटर वो कैपिटल लेटर होता है। बच्चे काफी देर स्मॉल लेटर लिख देते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं जो सीख रहे हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर आप कोई बच्चे हैं जो लाइक किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो आप ये ध्यान दो, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर सही से लिखते हो तो आपके एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। A sentence ends with a punctuation. Punctuation क्या हो गया? पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो आप एक्सक्लेमेशन देते हो आश्चर्यचकित वाली जो मतलब साइन होती है, जैसे लाइक दिस। अगर आपको नहीं पता एक्सक्लेमेशन क्या है तो देखो जैसे ये हुआ, ये दिस इज एक्सक्लेमेशन। जैसे आप कहते हो हुर्रे, राइट। सो आप ये एक्सक्लेमेशन से कह रहे हो वाओ, लाइक दिस। नाउ सी एक्सक्लेमेशन तो ये हो गया, ये वाली मार्क हो गई, क्वेश्चन मार्क ये वाली हो गई, पीरियड ये वाला हो गया। A sentence contains a subject that is only given once. अब बोल रहे कि a sentence contains a subject. एक sentence एक subject contain करता है that is only given once, जो सिर्फ एक बार दिया जाता है। मतलब मैं यहाँ पे he, she obtained his degree नहीं बोल सकती हूँ कि गलत हो जाएगा, राइट। मैं कह रही हूँ he, वह obtain किया अपनी डिग्री। तो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, he obtained his degree, right? Like this Smith he obtained his degree. Wrong. या तो आप स्मिथ लिखो या तो ही को काट दो। स्मिथ ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, लाइक दिस यू हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस। आप एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट नहीं डाल सकते हो, वो डालोगे तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे फॉर्म कर रहे हो सेंटेंस। बट इस टाइप के सेंटेंस में जिसमें कि सिंपल किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करके बात करी जा रही है, वहां पे आप नहीं डाल सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, मैं इसे इरेज कर लूं ताकि ये दिखे। ओके, फाइन। नाउ सी, a sentence contains a verb or a verb phrase. काफी को verb के फॉर्म्स याद नहीं है। अगर आप उनमें से एक हो तो आप जाओ जा करके irregular verbs and regular verbs याद कर लो, बिकॉज जब आप टेंस पढ़ोगे तो भी काम आएंगे, वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, जो भी चीज पढ़ोगे उसमें आपका वर्ब का जानना बहुत जरूरी है। V3, V2, V1, V4, V5। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि वर्ब कौन सा है, वर्ब होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं।
कौन सा है वर्ब। जैसे बहुतों को ये नहीं पता होता है कि गो का दूसरा फॉर्म वेंट होता है, काफी कहेंगे गो गॉन, अरे V3 is gone, went is V2, right? V4 is ing. Whenever you are adding ing in V4, that is ing form, going, reading, like this, right? अब यहाँ पे देखो, आपने देख लिया कि चलो एक सेंटेंस है जो वर्ब कंटेन करता है और वर्ब फ्रेज होते हैं। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो उसने अपनी डिग्री ऑब्टेन कर ली। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन के बारे में बात किया, ठीक है। इसमें वर्ब कौन सा है, चलो बताओ आप कमेंट सेक्शन में डालो जल्दी से कि ऑब्टेन्ड कौन सा वर्ब है, और बाद में आप चेक करो कि आपने सही कहा या नहीं, ठीक है ना। देखो, सेंटेंस फॉलोज सम स्ट्रक्चर, ये वर्ड ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब कहते हैं। कैसे, जैसे वह आम खाता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आम खाता है, तो खाता क्या है, क्रिया है। सो वैसे ही वर्ब क्या है, एक एक्शन है। तो खाना मेरा क्या हुआ, ईट हो गया, ठीक है। वह है तो यहाँ पे ईट्स हो जाएगा। आम क्या हुआ मेरा, मैंगो हो गया। और वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। खाती तो नहीं है तो शी तो नहीं यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश के फॉर्म में क्या हुआ, ही इज द सब्जेक्ट, मैंगो इज द ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इज द ईट्स। यहाँ देखो इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो फॉर्म क्या होगा मेरा, ये ईट यहाँ आएगा, मैंगो यहाँ जाएगा, तो एक सेंटेंस बनेगा कि ही ईट्स मैंगो, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, लाइक दिस। ऑब्टेन्ड कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है ऑब्टेन्ड, कमेंट बिलो। आई वांट टू नो कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये ऑब्टेन्ड कौन सा फॉर्म है, ओके। यहाँ पे देखो, ये तो समझ गया आप, ही क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्टेन्ड क्या है वर्ब, एंड हिज डिग्री क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस के पास जो है कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, जो कि स्टैंड करे, मतलब एक अकेला एक उसके बारे में कुछ आइडेंटिटी हो कि हाँ ठीक है चलो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि ठीक है ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, मैंने किसी और के बारे में तो नहीं बोला। तो लाइक दिस इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। नाउ सी, दिस वाज टुडेज डिस्कशन। नाउ क्लास रिकैप करते हैं। मैं बहुत ही छोटा रखना चाह रही थी क्लास, ताकि आपको स्टार्टिंग में चीजें समझ में आए और आप प्रैक्टिस कर सको, आप एंजॉय कर सको। धीरे धीरे हम पेस बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस हमने देख लिया, कंप्लीट थॉट जो कि कंप्लीट सेंस बनाता हो। इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, एंड्स विद फुल स्टॉप, कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब। सेंटेंस में भी स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड। कंटेन्स मेन क्लॉज और वन और मोर और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और फिर एक सेंटेंस जो है शॉर्ट भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम्पल्स खुद लिख करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर मैंने कॉम्पोनेंट्स देखे। कॉम्पोनेंट्स में क्या था, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वर्ब्स, फ्रेजेस, कॉम्प्लीमेंट। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट है नेमिंग पार्ट, ठीक है। हु और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, सेंटेंस किस चीज के बारे में है, वो मेरा सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूँ कि आई गो टू मार्केट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, आई। कौन मार्केट जा रहा है भाई, मैं जा रही हूँ। प्रेडिकेट क्या हुआ, गो टू मार्केट। गो टू द मार्केट इज द प्रेडिकेट, ये हो गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं। फिर वर्ब, जैसे मानो कि गो इज द वर्ब, रीड इज द वर्ब, जो क्रिया है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेजेस हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, वर्ब्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी लेटर, ओके। ज्यादा बर्डन नहीं लेना आपको। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फिर हमने देखा, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या देखा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सेंटेंसेस की कि कैसे, मतलब लेटर्स, फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन से। फिर हमने देखा एक सेंटेंस क्या कंटेन करती है, एक सब्जेक्ट कंटेन करती है, और ये मैं एक ही बार दे सकती हूँ एक सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस जो है वो वर्ब कंटेन करती है या फिर वर्ब फ्रेज कंटेन करती है, तो यहाँ पे वर्ब क्या था मेरा, ऑब्टेन्ड।
फिर मैंने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वर्ड ऑर्डर होती है। और फिर यहाँ पे हमने देखा ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्टेन वर्ब है, और हिज डिग्री क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड हिज डिग्री इज द प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट क्या आता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मेरा ही क्या है, सब्जेक्ट। कंप्लीट आइडिया जो देता हो और अकेला मतलब कुछ सेंस देता हो, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, ठीक है, आज हमने ये इतना पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया हो, यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। मैंने बेसिक से बताया है चीजें। आप अब आपकी होमवर्क है, आपको सेंटेंसेस बनाना है। आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ। आप मुझे ये बताओ कि सेंटेंस के डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, एंड एग्जांपल्स क्या है। इफ यू डोंट वांट टू राइट ऑल दीज थिंग्स, देन try to write at least examples of sentence. It could be any sentence, simple, compound, जो भी आपको पता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको कॉपी में लिखना है। You have to write it down in your copy, you have to repeat it yourself, and then you have to practice. Practice, practice, practice. Practice makes a man perfect. Okay, now comment below whether you like this class or not. Thank you so much for being here and trying to listen to me. I appreciate your time, I appreciate your patience, and I hope you have enjoyed a lot in this class. We will meet in the next session, and till then, stay tuned and also try to build up your confidence, और try करें कि 2024 आने से पहले एटलीस्ट आप एक लेवल पार कर चुके हों, और बीच में अपनी प्रैक्टिस को मत रोकें। इंग्लिश सीखना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू बी अपडेटेड इनफ। ओके,